अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आई होप कि आप लोग सब भी ठीक होंगे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए, मुझे बहुत से लोगों ने दुआएं दी। जैसा मैंने लास्ट अपने व्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मैंने बड़ी मुश्किल से उस दिन वॉइस ओवर किया था। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं समझ सकती हूँ, आपने बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके कमेंट्स पढ़ के, और इतनी दुआएं और इतनी विशेज़ के साथ कैसे हो सकता है कि मैं इतनी देर बीमार हूँ। तो 2 दिन अच्छे से मेडिसिन ले लेने से, और मैंने कुछ क्लिप भी नहीं, लाइक 2 दिन कुछ व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाए, तबीयत ही नहीं ठीक थी। तो मेडिसिन वगैरह लेने से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी अच्छा और एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ, बल्कि कल से ही। तो कल की मैंने अपनी सारी रूटीन आपके साथ शेयर की है। कल मैंने रोज़ा रखा था और सहरी से अफ्तारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत मज़े के 2 रैप्स की रेसिपी, जो कि मैंने अफ्तारी में बनाए थे। और अफ्तारी में इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड स्टफ़ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, मुझे पसंद है, लेकिन मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मैं अगर 3-4 दिन लगातार फ्राइड फूड खाऊँ तो मेरा पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ हेल्दी खाएं। और स्पेशली रमज़ान में तो इतना आप देर भूखे रह के फिर इतनी आप पकोड़े समोसे ऐसी चीज़ें खा लें तो स्टमक भी अपसेट हो जाता है और स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो खैर यहाँ पर पहले बन रही है सहरी। तो सहरी में आज ना तबीयत, जैसे गला अभी भी ख़राब है, तो दिल नहीं कर रहा था पराठा खाने को और इतना हैवी कुछ करने को। तो फिर मैंने सोचा कि आज हम एग ब्रेड से ही रोज़ा रख लें। और मैं कई दफ़ा ऐसे करती हूँ, मैं पहले भी, शादी से पहले भी रमज़ान में अक्सर एग ब्रेड के साथ रोज़ा रख लेती थी, चाहे जितनी मर्ज़ी भूख लगे, क्योंकि पराठा सुबह सुबह खाना बहुत मुश्किल है। और हम तो रूटीन में, मैं तो रूटीन में इतना पराठा खाती भी नहीं हूँ। हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खा लिया, वो भी कोई अच्छा सा सालन बना हो तब। तो वैसे मेरी प्रेफरेंस यही होती है, एग ब्रेड, जैम, क्रीम, बटर, ऐसी चीज़ें। तो खैर रोज़ा भी मैंने इसी तरह मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑमलेट बनाया, आपने भी ये ऑमलेट ट्राई करना है, बड़ा मज़े का बनता है। इसमें डलना है प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और नमक, सिर्फ, कोई किसी तरह की मिर्च नहीं आपने डालनी। आपने इस तरह का उसको मिक्स करके ऑमलेट बना लेना है और इसको ब्रेड पे लगा के खाएं। साथ में अगर आप केचप एंड मेयोनीज़ लगा के खाएं, इतना मज़े का सैंडविच बन जाता है, इतना लाइट सा। और जो लोग मुझे फॉलो करें काफ़ी देर से, उन लोगों को पता होगा कि मेरे खानों में मसाले बहुत कम होते हैं। और मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि कम मसाले यूज़ करने चाहिए, ताकि आपकी जो सेहत है ना वो अच्छी रहे। ज़्यादा स्पाइसेस खाने से भी ना इंसान बीमार ही रहता है। तो खैर यहाँ पर मैंने अपने एक स्लाइस पे लगा लिया मेयो, और एक स्लाइस पे मैं लगा लूँगी केचप। दरमियान में रखेंगे हम अपना एग। और अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो आप डाल लें, मैं डाल लेती हूँ। और मैंने आज रोज़ा भी रखना था, तो मैंने सोचा कि चलें चीज़ से ना ज़रा फिलनेस का एहसास होगा और थोड़ा अच्छा सैंडविच बन जाएगा। रूटीन में अगर नहीं भी है ना, ये तो अब फिर भी इसके मज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये कि रूटीन में मैं तो इसी तरह खैर करती हूँ, किसी आपने दिन फ्राइड एग खा लेती हूँ, सैंडविच किसी दिन बना फुल लेना, फ्राइड तो खा बड़ा लेती हूँ, मज़े का किसी दिन लगता है और हाफ बच्चों को फ्राई, भी और अच्छा किसी दिन लगेगा, इस तरह क्योंकि का इसमें, ऑमलेट बना लेती हाँ, हूँ। बच्चे सालन ग्रीन टाइप चिलीज़ नहीं ऑमलेट मुझे नहीं खाएंगे तो वो पसंद, आप फिर ना तो मैं डालिएगा। इस तरह का वैसे तो ऑमलेट बच्चे ज़्यादा प्याज और प्रेफर करती टमाटर हूँ। भी नहीं खाते, प्रेफरेंस है मेरी। लेकिन ये है और साथ में कि मैं जो बच्चे अक्सर कभी खा ऐसे लेते होता है हैं। कि नमक और मिर्च वाला और सिंपल अगर आप इस तरह की एग चीज़ें बना खा लेती लेते हो हूँ, तो आप अपने वो भी लिए मुझे ज़रूर अच्छा लगता है। बनाइएगा। तो बस यहाँ तो पर मैं बस एक मैंने दफ़ा इसको फिर इसको अब सेकूँगी, तैयार ताकि कर लिया, बाहर से थोड़ा सा ना एक लाइट दफ़ा ब्राउन फिर सा हो जाए। सेकूँगी। और बस और हमारी फिर जो हमारी सहरी है चाय वो भी तैयार बन है। गई थी। चाय और मैं ये जो मेरा डालूँगी, और सॉसपैन है आई एम ना, रियली वेरी इससे सॉरी, हमेशा चाय बाहर गिरनी जो होती है। सॉसपैन मैं है जितना से मर्जी बचा लूँ, हमेशा जितनी चाय मर्जी गिरती है। केयर कर लूँ, लेकिन हमेशा इससे मैं चाय जितनी गिरनी ही मर्जी केयर गिरनी कर होती लूँ, है। तो चाय प्लीज़ गिरनी गिरनी एक्सक्यूज़ होती दिस। है। तो और कोई बात नहीं, ऐसे चाय हमारी बन गई थी, और जैसा मैंने आपको पहले भी छोटी छोटी बताया था गलतियाँ तो होती रहती। कि हम लोग चाय, मैं मतलब बेसिकली चाय पीने वाली बंदी हूँ। तो रोज़ा भी मैं चाय के साथ ही रखती हूँ, दही वगैरह बहुत कम खाती हूँ। तो खैर ये है जी हमारी सहरी की टेबल। और साथ में मैंने कुछ ये खजूरें रख ली थी। खजूरें खाने से ना बड़ी एनर्जी फ़ील होती है आपको, तो खजूरें एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप 2 खजूरें खा लें तो आपका बड़ा अच्छा, लाइक, दिन में जो एनर्जी आपकी डाउन वगैरह नहीं होती और शुगर लेवल भी डाउन नहीं होता। तो खैर यहाँ पर हम अपनी करेंगे सहरी, साथ साथ हम कर रहे थे गपशप और बच्चों की बातें कर रहे थे। ऑफ कोर्स पेरेंट्स बच्चों को ही डिस्कस कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम ईज़ा को डिस्कस कर रहे थे, और साथ साथ हम लोग इधर उधर की भी बातें कर रहे थे। तो खैर बड़ा अच्छा, इस टाइम ना बड़ा मज़ा आता है। घर में बिल्कुल बच्चे सो रहे होते हैं, सुकून होता है। आज तो ईज़ा भी सो रही थी, उठी नहीं थी वो हमारे साथ, वरना वो जैसे ही हम बेड से उठें वो उठ जाती है। तो खैर यहाँ पे हम लोग सहरी कर रहे थे, साथ सब बातें कर रहे थे। तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हुआ था और बड़ा मज़ा आ रहा था। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत भी मेरी तो काफ़ी बेहतर है। हस्बैंड अभी भी नहीं अच्छा फ़ील कर रहे, उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, उनको खांसी और बड़ा उनका बुरा हाल है।
तो खैर अल्लाह करे आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, वो भी अच्छे जल्दी हो जाए। तो बस सहरी के बाद मैं ऐसे करती हूँ कि सहरी हम प्रॉपर टाइम पे करते हैं, लाइक मैं 3:45 उठ जाती हूँ और 4:44 पे शायद रोज़ा बंद होता है। तो बनाते बनाते और करते करते हमें इतना टाइम हो जाता है, बर्तन मैं समेट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं सो जाती हूँ क्योंकि इतनी नींद आई होती है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीहात वगैरह करने के बाद मैं सो जाती हूँ और फिर बच्चों को क्योंकि सुबह स्कूल के लिए उठाना होता है। आज तो था संडे, तो इस वजह से इनको नहीं उठाना था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर सोई रही और फिर भी तकरीबन 9:30 बजे जागी। मतलब बच्चों वाले जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा देर सो ही नहीं सकते क्योंकि बच्चों को आदत है रूटीन में जल्दी उठने की, तो इस वजह से वो लोग जल्दी उठ गए थे। तो फिर मैं भी मैक्सिमम 9:30 बजे तक सोई और फिर बच्चों को भूख लगना शुरू हो गई थी, तो इन्होंने फिर मुझे उठा दिया कि हमें उठ के नाश्ता बना के दें। तो खैर सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना उठने के बाद वो यही होता है कि मैंने कर्टन्स पीछे करने होते हैं ताकि मैक्सिमम डे लाइट, सन लाइट जो है ना वो घर के अंदर आए। और कर्टन्स पीछे करके तो फिर मैंने देखा कि रात को मैंने कपड़े फैलाए हुए थे कुछ, ये सारे हैंड वॉश करके ना मैंने, जो मैं पहनती हूँ रूटीन में, तो वो मैंने रखे हुए थे। तो फिर मैंने इनको वैसे मशीन में मैंने वॉश किया था और मशीन में ना डेलिकेट वॉश किया था। तो इसमें मेरी वॉशिंग मशीन में एक ऑप्शन आता है डेलिकेट कपड़ों के लिए ना, जो नाजुक से कपड़े होते हैं रेशमी वगैरह, अब वो भी धो सकते हैं, तो वो फिर मशीन उसी हिसाब से वर्क करती है। तो खैर ये मैंने उसमें धोए थे, तो अब ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको उतार लूँ और इनको मैं रखूँगी अंदर। और फिर मैंने कल थोड़े और वॉश किए थे कपड़े, वाइट कपड़े वॉश किए थे और ये वाले कपड़े वॉश किए थे, तो आज इनको समेटेंगे और फिर मैं ना इनको मेड से प्रेस वगैरह करवाऊँगी। अब मैं मेड को थोड़ी देर ज़्यादा रोक लेती हूँ और लाइक उसको मैंने ज़्यादा पे करना शुरू कर दिया क्योंकि यूट्यूब, बच्चों की स्टडी, घर के काम और इन सब की वजह से ना आप ज़ाहिर बात है सुपर ह्यूमन तो है नहीं, तो इतना मुश्किल हो जाता था मेरे लिए मैनेज करना। तो मैंने अब अपनी मेड को ज़्यादा पे करना शुरू कर दिया है और ये कि वो ज़्यादा देर स्टे कर लेती हैं, तो फिर उनसे काफ़ी मैं अपने छोटे छोटे काम लाइक डस्टिंग भी करवा लेती हूँ, कपड़े भी प्रेस करवा लेती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हेल्प हो जाती है। बाकी ये कि साथ साथ मैं ख़ुद तो लगी रहती हूँ और क्योंकि किसी एक पे पूरा बर्डन छोड़ देना, और वैसे भी आप जो ख़ुद काम करते हैं ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहाँ पर मैं अब आ गई थी किचन में, बच्चों को नाश्ता बना के देने लगी थी। और यहाँ पर ये देखें सहरी का वैसे ही अंडा जो मैंने ऑमलेट वगैरह बनाया था, चीज़ें यहीं पे पड़ी थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है वो नीट एंड क्लीन था, बस ये चीज़ें मैं रखना भूल गई थी। तो खैर अब मैं बच्चों को नाश्ता बना के दूँगी। आज मैंने बच्चों को बना के देना है पराठा रोल ये कोई चिकन वगैरह वाला रोल नहीं है, अंडा लगा के दूँगी बीच में। लेकिन ये कि बच्चों के लिए गंदम बहुत अच्छी है, जितना बच्चे लाइक गंदम से भरते हैं ना शायद ही किसी और चीज़ से भरते हो। लाइक फ्रूट वगैरह भी देती हूँ, लेकिन फ्रूट वगैरह का भी ना इतना फ़ायदा नहीं है जितना बच्चों के लिए ये प्रोटीन और ये गंदम और इस तरह की चीज़ों का। तो यहाँ पर हम होल व्हीट ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसका पराठा बना लिया होल व्हीट का आटे का, और साथ में मैंने ना 2 एग नमक और मिर्च डाल के रखा हुआ है। ज़ैनब ऐसे ना बड़े शौक़ से खा लेती है, और फातिमा भी खैर पराठा में अगर उसको रैप करके दूँ ना तो खा लेती है, अदरवाइज़ उसको इस तरह का एग नहीं पसंद। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का बना लिया था पराठा और मैं हाफ़ दोनों को दे दूँगी। 2 अंडे मैंने यहाँ पर बीट करके रखे हुए नमक और मिर्च डाल के, तो वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें मैंने ना बिल्कुल पराठे के साइज़ का ना अंडा फैला के अच्छे से कर लिया ताकि पूरे पराठे पे कवर हो जाए। और रोल जब मैं इसका रैप बनाऊँ तो फिर ये हो कि पूरे पराठे में ना उसका फ्लेवर जाए, ये ना हो कि कोई बाइट उनको फीकी लगे और कोई मिर्चों वाली लगे। तो इस तरह मैंने पूरा इसको कवर कर लिया और अब मैं बस इसको रैप करूँगी और दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी और एक ज़ैनब को दे दूँगी और एक फातिमा, उन दोनों के लिए ये सफिशिएंट है। और यही बहुत बड़ी बात है कि अगर वो दोनों ये पूरा कंप्लीट कर लें फिनिश। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया था, इनको बुला लिया था और साथ साथ ही अपना नाश्ता कर रही थी, साथ साथ टीवी देख रही थी क्योंकि संडे है तो संडे को बस उन्होंने फ़न ही करना है। और यहाँ पर मैंने साथ ही आके तो मशीन का एक लोड लगा दिया था क्योंकि कपड़े जो है ना वो धुल जाएं। और मैं इसी तरह करती हूँ कि मैंने ब्लैक कपड़े अलग धोने होते हैं, वाइट अलग धोने होते हैं, अपने हाथ से अलग धोने होते हैं, तो बेडशीट्स अलग धोनी होती है। तो यहाँ पर ना पानी का बहुत मसला अक्सर हो जाता है, तो जब हो जाता है पानी का मसला फिर हम इसी तरह करते हैं, फिर मैं एक दिन में ना एक ही लोड धो देती हूँ कि एटलीस्ट चलो एक तो धुले।
यहाँ पर मैं बना रही थी धनिया पुदीने की चटनी। ये बेसिकली पुदीने की चटनी है, बहुत मज़े की बनती है। आपके घर में कुछ भी ना बनाओ, अगर ये चटनी अवेलेबल हो तो उसके साथ आप रोटी खाए, इतने मज़े की लगती है। तो मैंने 2 गड्डियाँ ले ली थी पुदीने की, एक समझ लें मैंने ले ली थी धनिए की, एक से थोड़ी कम ही थी, तो नहीं एक ही थी तो यहाँ पर मैं धनिया और पुदीना संवार लूँगी, लाइक इनके पत्ते शत्ते अलग कर लूँगी, फिर इसको धो लूँगी और फिर चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, इसमें ये धनिया पुदीना मैंने धो के रख लिया था और ये ड्राई हो गया। और इसके पत्ते सिर्फ आपने डालने हैं, कोशिश करें डंडियाँ शंडियाँ ना डालें, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए होगा अनारदाना, नमक, और ये मुझे चीज़ें चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, टमाटर चाहिए। टमाटर मैंने एक छोटे साइज़ का लिया है समझ लें, प्याज भी एक छोटे साइज़ का आपने लेना है, 4-5 हरी मिर्चें ले लेनी है। ये हरी मिर्चें ना इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने 4-5 ली हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नमक और ये अनारदाना, अनारदाना को मैंने अच्छे से धो के पानी में थोड़ी देर डिप करके रख दिया था। तो अब मैं इसको पहले अनारदाने को हम कूटेंगे, क्योंकि अनारदाना अगर अच्छे से ना कूटा गया वो मुँह में आएगा फिर बुरा लगेगा। तो इसको फाइनली आपने कूटना है, और कोशिश करें कि ये हाथ से कूटने वाली चटनी बनाएं। बीटर शीटर से अगर आप बनाते हैं ना, बन तो जाती है, लेकिन जो हाथ की कूटी हुई का मज़ा है ना, वो बीटर शीटर से नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अनारदाने में नमक डालकर, और नमक भी इसमें डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक चीज़ बन जाती है जो आप रोटी के साथ अगर खा लें ना, लाइक ना भी कोई सब्ज़ी दाल हो या कोई भी सालन, बड़े मज़े की लगती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर जाता है। तो पहले अनारदाने को मैंने कूटा है, उसके बाद मैंने इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को कूट लिया है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रा ना टाइम लेती हैं, और जो पत्ते होते हैं वो तो बड़ी जल्दी अच्छे से कूटे जाते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ा टाइम लेती हैं। तो इसलिए मैंने पहले उनको कर लिया, और अब मैं बस इसको धनिया पुदीने को मिक्स करके अच्छे से कूट लूँगी। और आपने बड़ी फ़ाइन सी इसकी बनानी है। ये देखें आप कितना ये फ़ाइन कूटा गया, और बड़ा अच्छा, मेहनत लगती है, लेकिन ये चटनी बहुत मज़े की बनती है और बड़ी ही रिफ़्रेशिंग है। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मिंट है और इसमें अनारदाना, दोनों चीज़ें डाइजेशन के लिए बड़ी अच्छी हैं। तो ये हमारी चटनी बन गई है। और उसके बाद आज था संडे, और मैंने बच्चों को 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ाया, तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से। तो मैंने सोचा कि आज इनको होमवर्क करा लिया जाए, 2 दिन से बड़ी मौजें होगी इनकी। तो आज जो है इनको बैठ के मैं होमवर्क करवाऊँ। तो आज मैंने इनका जो स्कूल का काम था वो भी करवाया, और जो रफ़ काम होता है, लाइक जो मैंने अपना करवाना होता है इनको, प्रैक्टिस पूरे वीक का काम और ये वो, या अपने से कोई भी टेस्ट वगैरह, तो वो मैं करवा रही होती हूँ। तो यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे थे, साथ साथ मैंने आज इनकी ऑयलिंग भी की थी, क्योंकि 2 दिन तो मुझे कोई होश नहीं थी, तो इनका भी कोई ख्याल नहीं रखा, इनके बाल नहीं संवारे। तो आज मैंने इनके बालों में अच्छे से ऑयलिंग की है। और ये मैंने ना एक ऑयल बनाया है, इसको मुझे एक्सपेरिमेंट कर लेने दें, मैं 4-5 दफ़ा ज़रा लगा दूँ, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा निकला तो फिर इसका आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी समझ लें रेसिपी। तो यहाँ पर जी मैंने बनाने लगी हूँ अब रैप्स मैं बना रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि उनके बेटे को एक्जिमा है, तो पराठा रोल बताएं जो कि लंच बॉक्स में भी काम आए और वैसे भी खाने के काम आए, तो लेकिन जिसमें ऑयल कम हो, क्योंकि बेटे को एक्जिमा है तो वो ऑयली ज़्यादा चीज़ें नहीं उसको दे रही। तो यहाँ पर मैंने ना 2 तरह के बनाने हैं आज रैप, और उसकी मैरिनेशन मैं करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने चिकन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक लिया है, दोनों में मैं इक्वल लाइक आधी क्यूब मैंने लहसुन की और अदरक की इसमें डाल ली है, और आधी क्यूब लहसुन की और अदरक की मैंने दूसरे वाले में डाल देनी है, ठीक है। बड़े ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे और बड़े इजी। और इसमें मैंने डालना है दही, दही लाजमी जाएगा, दही से ना इसका बड़ा अच्छा मैरिनेशन हो जाती है। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून आपने दोनों में दही डालना है। ये जो मेरा चम्मच है ना, ये इतना बड़ा नहीं है, इतना डीप नहीं है, तो ये तकरीबन 2 चम्मच बनेगा इसके अंदर जितना भी दही है। तो मैंने 2 दफ़ा डाल दिया, तो मतलब 4 चम्मच, ठीक है। उसके बाद एक मसाला जो है वो मैं ये लगाऊंगी मैरिनेशन में, शान का तंदूरी मसाला। ये आप अगर 2 चम्मच 2 से 3 चम्मच डाल देना, चिकन देख लें थोड़ा सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाले हैं। ना मुझे नमक की ज़रूरत है, ना मिर्च की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं नमक भी नहीं इसमें डालती, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो आपने ध्यान से डालना है। तो इस वजह से ना मैं इसमें 3 चम्मच 2 चम्मच डाल देती होती हूँ शान का ये तंदूरी मसाला, और फिर मैंने अपने घर से कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना। तो बस 4 चीज़ें इस मैरिनेशन में डलेंगी, तंदूरी मसाला, दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे,
और आप इसको ओवरनाइट रख दें तो क्या ही बात है, लेकिन नहीं, अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते तो आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए रख दें ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। ये क्लिप जो है एक दिन पहले मैंने बनाया था, बस इतना सा मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था एक दिन पहले कि मैरिनेशन जब मैं करने लगी थी तो मैंने सोचा कि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए, इसलिए मैंने फिर एक दिन पहले इसको कर लिया था। और दूसरे में जो मैरिनेशन है ना, ये मैं बनाने लगी हूँ, समझ लें मलाई बोटी टाइप, ठीक है। तो इसमें दही गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट गया, और यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून इसमें नमक डालना है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितना कम जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं। और ½ टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें, ठीक है, वो डालनी है। और हमने थोड़ी सी इसमें क्रीम डालनी है, तो आपका ये जो मलाई बोटी टाइप मैरिनेशन है ना, वो तैयार हो जाएगी। बेसिकली जो मैंने पराठा रोल बनाना है ना, वो मलाई बोटी का बनाना है, और वो जो दूसरी मैरिनेशन है उसके मैंने रैप्स बनाने हैं। क्योंकि जैसे मेरी वो सब्सक्राइबर ने कहा उनके बेटे को एक्जिमा है, तो उनके बेटे के लिए ना तो मैदा अच्छा है, क्योंकि मैंने गूगल करके देख लिया था, मैंने एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या क्या नहीं है। तो उनके बेटे के लिए ना ये मैदा अच्छा नहीं है, ऑयल अच्छा नहीं है। हाँ, होल व्हीट वो खाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है उनके बेटे के लिए। कि गंदम के आटे का अगर वो पराठा रोल इस तरह की मैरिनेशन के साथ खा सकता है बच्चा, तो वो खा ले, उसको आप उसी तरफ करें कि आपने यही खाना है। इसके अलावा फ़िश बहुत अच्छी है उनके बेटे के लिए, और सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा वो खाएं। डेयरी प्रोडक्ट जो हैं उससे उन्होंने मना किया हुआ था। गूगल पे मैंने देखा था कि डेयरी प्रोडक्ट कम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा नहीं। डेयरी में अब क्या आ जाता है, दूध, दही और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन ये कि आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की ना बॉडी हर चीज़ पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, और बीमारी की भी ना एक कुछ लेवल्स होते हैं। तो अब आपका बेटा किस पोजीशन पे है वो आप बेहतर जानती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं गूंदने लगी हूँ मैदा। जैसे मैंने बताया कि मैदा इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन पराठा जो है ना, पराठा रोल इसका अच्छा लगता है। लेकिन अगर बच्चा आपका बीमार है तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप गंदम के आटे का बनाएं पराठा, ठीक है। तो खैर मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैदे का, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद है। लेकिन ये कि फिर भी मैं यही कहूँगी कि मैदे को अवॉइड करना चाहिए। हम बस खूबसूरती की वजह से और टेस्ट की वजह से मैदा प्रेफर करते हैं, लेकिन वाकई ये अच्छी चीज़ नहीं है। खैर, तो यहाँ पर मैंने मैदे में थोड़ा सा नमक डाला है, और मैं इसको हल्का सा नीम गर्म पानी था उसके साथ मैं इसको गूंद रही हूँ। बस आपने उतना सा पानी डालना है कि कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा ये हार्ड ना गूंदे और बहुत ज़्यादा ये पतला ना गूंदे, ठीक है। इसको गूंद के आपने फ्रिज में रख देना है, और ये भी मैंने एक दिन पहले कर लिया था ताकि नेक्स्ट डे मुझे आसानी रहे। और वैसे भी आटा जो है ना, मैं मुझसे फ्रेश आटे की रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती, तो मैं एक दिन पहले ही गूंद लेती हूँ। या एटलीस्ट रात को अगर जैसे अफ्तारी में कुछ खाना है तो फिर मैं सुबह सुबह ही गूंद लेती हूँ, ताकि ना अच्छे से आटा जो है ना सॉफ्ट हो जाए। तो मुझे इसको हैंडल नहीं करना आता ताज़े आटे को, इसलिए मैं पहले से ही गूंद लेती हूँ। तो ये भी मैंने एक दिन पहले ही 2 मैरिनेशन भी कर ली थी और आटा भी गूंद लिया था। अब ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी कल का व्लॉग। अफ्तारी के करीब का टाइम था, 4 बज गए थे। तो मैं ना फ्रिज से निकालना इसको भूल गई अब चिकन को। तो खैर मुझे इसको सुबह ही निकाल लेना चाहिए था, तो इस वजह से ये डीप फ्रोस्ट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना फ्राइंग पैन में डाल लेती हूँ, तो ये खुद ही ऊपर लेट दे दूँगी, तो ये खुद ही फिर सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोनों पैन में मैंने लिया है थोड़ा थोड़ा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 चम्मच, ठीक है। उसमें मैंने डाली हैं दोनों मैरिनेशंस, और अब हम इसको ढक कर रख देंगे। हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं आप अगर आपको ज़रूरत है, तो ढक कर रख देंगे। 10-12 मिनट में ये चिकन जो हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो आज मैं अफ्तारी में बनाने लगी हूँ चाट जो है मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ना जूसी किस्म की चाट पसंद है। तो यहाँ पर अगर आपके पास, जैसे आजकल ऑरेंजेस ख़त्म हो रहे हैं बहुत सी जगह पे, और बहुत सी जगह पे जहाँ पर हैं उनका टेस्ट नहीं है, या फिर वो बहुत महंगे हैं। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, जब ऑरेंज वगैरह का सीज़न नहीं होता जैसे गर्मियों में, तो फिर आप कौन सा फ्रूट डालें जी जो आपका चाट को थोड़ा लिक्विड बनाए, या आप इसकी जगह ऑरेंज की जगह क्या डालें। तो मैं क्या करती हूँ, मार्केट से आपने जूस का कोई पैकेट ले आना है, मैंगो फ्लेवर ले आए, ऑरेंज फ्लेवर ले आए। मैं ऑरेंज ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह खट्टा खट्टा सा ज़रा और खट्टी मीठी सी चाट पसंद है, तो इस वजह से मैंने ऑरेंज का एक पैकेट मंगवाया, और मैंने चाट में वो डाला। थोड़ा सा हम शान का इसमें डालेंगे चाट मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह की भी चाट बना सकते हैं। इसके अलावा आप इमली और आलू बुखारे का जो है, मैंने आपको चटनियाँ बनानी बताई हैं। अगर आपको नहीं आपने मेरा वो व्लॉग देखा, तो रमज़ान की प्रिपरेशन में मैंने चटनियाँ एक व्लॉग में बनानी सिखाई हैं, इमली, आलू बुखारे और उसकी खुबानी की। तो आप वहाँ से रेसिपीज़ ले सकते हैं।
तो यहाँ पर हमेशा चाट में मैं इमली और खुबानी की चटनी भी डालती हूँ। अच्छा, अब चाट बनाने के ना 2-3 तरीके हैं। आप ऑरेंज जूस डालें, साथ में आप या तो सिर्फ खुबानी की चटनी और चाट मसाला डालें, या फिर आप इमली की चटनी और चाट मसाला डालें, या फिर आप इमली और खुबानी दोनों की चटनी और चाट मसाला और ये डाल दें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तीनों तरीक़ों से चाट बहुत अच्छी बनेगी। रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। अब आपने पूरा रमज़ान पड़ा हुआ है तो आप डिफरेंट तरीके से ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके तो चाट बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। और इमली की चटनी में मैंने चीनी भी डाली हुई है, गरम मसाला, ज़ीरा, लाल मिर्च, बड़ा कुछ डाला हुआ है, तो बड़ी चटपटी सी और बड़ी मज़े की चाट बनेगी। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला आपको क्रीमी चाट भी बनाना सिखाऊंगी और क्रीम सैलड भी बनाना सिखाऊंगी आगे आगे इंशाल्लाह ताला व्लॉग्स में। तो यहाँ पर मैंने इमली की चटनी थोड़ी सी डाल दी है 2-3 चम्मच, और 2-3 चम्मच ही आप खुबानी की चटनी डाल दें। और अगर इमली की नहीं डालनी आपने, आपको इतनी नहीं खट्टी खट्टी चाट पसंद, तो फिर आप सिर्फ खुबानी की चटनी डालें, चाट मसाला डालें और थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल दें, तो आपकी चाट बहुत अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं इतनी जूसी, इतनी मज़े की चाट बनी है, और मुझे इसी तरह की चाट पसंद है। तो और फ्रूट आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास अच्छा स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन स्ट्रॉबेरी मेरे पास फ्रीज़ की हुई पड़ी थी, तो मैंने उसको बाहर निकाला, थोड़ी देर बाहर रखा 2-3 मिनट, और उसको काट के मैंने डाल लिया, बड़ी अच्छी बन गई। और यहाँ पर वो जो मलाई वाली थी मेरी मैरिनेशन, उसमें मैंने स्टीम दी है कोयले की। कोयले को अच्छे से जला लें और फिर किसी पैन में रख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के फटाफट उसके ऊपर ढक्कन दे दें, तो बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। और दूसरी मैरिनेशन में मैंने बारबेक्यू फ्लेवर नहीं देना था, क्योंकि हम एक ही दिन रोल बना रहे हैं, तो दोनों में अगर बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएंगे ना, बारबेक्यू फ्लेवर जो होता है ना वो बाकी चीज़ों को ना बड़ा डोमिनेट कर देता है। उसका जो फ्लेवर है ना बारबेक्यू का, वो ज़्यादा फील होना शुरू होता है, बाकी फ्लेवर कम। तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक मैरिनेशन को बारबेक्यू का फ्लेवर दिया है, ताकि उसमें बारबेक्यू का टच आए, लेकिन इस वाली मैरिनेशन में बारबेक्यू का टच ना आए। इसको मैंने वैसे ही बना लिया है, पानी हल्का सा डाल लिया था, अब ये गल गया है, और बस मेरी दोनों मैरिनेशन तैयार है। और अब ये तकरीबन अफ्तारी के टाइम बहुत करीब था, 6 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ भी रख ली हैं फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैं रैप्स के अंदर फ़्राइज़ डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठा रोल। अच्छा जी, पराठा रोल मैंने मैदा गूंदा हुआ था उसका बना रही हूँ। जैसे मैंने बताया, अगर आपके बेटे का एक्जिमा का इशू है तो आप उसको सादा जो आपका गंदम का आटा घर का होता है उससे भी बना के दे सकते हैं। तो और कोशिश करें कि उसका ना रुझान उस तरफ ही लेके आएँ। तो ये फिलिंग शिलिंग डालेंगे ना तो वो वाला भी उसको अच्छा लगेगा रैप। तो यहाँ पर मैदा जो है उसके मैंने 2 पराठे बनाने हैं, क्योंकि हाफ़ मैं उसके 4 पीसेस कर लूँगी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हाफ़ हाफ़ खा लेंगे और ज़ैना फ़ातिमा भी हाफ़ हाफ़ खा लेंगी। तो यहाँ पर पराठा एक मैंने बना लिया है, और पराठे के ऊपर आप देखेंगे मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया। अगर आपने अपने बेटे को, या ऐसे कोई आप डाइट कॉन्शियस हैं, ज़रूरी नहीं है जिनके बेटे को एक्जिमा है, जिनका मैं अपनी सब्सक्राइबर के लिए बना रही हूँ, तो उन्हीं के लिए ये रेसिपी है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो लोग भी ये खा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है, लिटरली 1.5 चम्मच मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला है, क्योंकि मैदा जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल लेता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा ही यूज़ करें, ताकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए अच्छा रहे। तो बस इतना सा ऑयल है जिसमें मैंने ये पराठा जो है वो फ्राई करना है। अंदर मैं ऑयल नहीं लगा रही, और इसको ना बेलने के लिए भी मैं ऑयल नहीं लगा रही। जो बाहर हम लोग पराठा रोल खाते हैं ना, उसके तो अंदर बाहर ऑयल लगा होता है, और वो जिस जगह पर बेलते हैं उस पर भी ऑयल ही लगाते हैं, खुश्का नहीं लगाते। लेकिन मैंने खुश्के से ही इसको बड़ा किया है, मैंने ऑयल इसके अंदर यूज़ नहीं किया। तो कोशिश करें आप भी ऑयल ना यूज़ करें, कोई बात नहीं, अगर खुश्का ज़्यादा भी लग जाता है कोई बात नहीं, लेकिन ये कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बस एक पराठा मैं बना रही हूँ, दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है। 2 पराठे हम बनाएंगे, और 2-3 हम बनाएंगे टोटिया ब्रेड के रैप्स, वो भी आगे चल के मैं बताऊँगी, और उसके भी बेनिफिट्स मैं आपको बताऊँगी। तो बस ये हमारा जो पराठा है एक रेडी हो गया है, तो मैं इसकी असेंबलिंग करना आपको बता दूं। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना प्याज नहीं खाते, लेकिन जो वो मलाई बोटी वाला रैप होता है ना, उसमें सिर्फ मेयो अच्छी लगती है, और कोई कम्बिनेशन ना डालें आप, अगर मेरी माने तो सिर्फ मेयो अच्छी लगती है। उसको आप अच्छे से फैला लें मायोनीज़ को, उसके ऊपर आप वो जो आपने चिकन तैयार किया हुआ है मलाई बोटी वाला वो डालें, और रैप करके बच्चों को दे दें केचप के साथ।
अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा प्याज डाल लें। प्याज से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो बड़े लोग तो प्याज खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैं बच्चों वाले में नहीं डाल रही। जो मैं अपने और मेरे हस्बैंड के लिए बनाऊँगी ना उसमें मैं थोड़ा सा प्याज ऐड कर लूँगी ताकि ना एक मज़े का क्रंची सा फ्लेवर आ जाए उसके अंदर। तो बस एक हमारा पराठा रोल तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा भी इसी तरह तैयार कर लूँगी। बस फ़र्क ये है कि दूसरे वाले में मैं ऐड करूँगी प्याज, ताकि क्योंकि वो हमने खाना है। और बस साथ साथ मैंने अपना जो स्लैब है वो भी साफ़ कर लिया है। और इसी तरह यही तरीका सलीका होता है, जैसे ही मेरी अम्मी कहती होती थी कि जैसे आखिरी रोटी डालती है ना आप तवे पे, तो आपकी स्लैब साफ़ साथ साथ हो जानी चाहिए जितनी देर में रोटी पके। तो वाकई जितनी देर में एक साइड पकती है तो स्लैब साफ़ भी हो जाती है और चीज़ें भी ठिकाने से लग जाती है। तो बस ये दूसरा वाला जो है हमारा पराठा वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और अब बस मैं इसके अंदर भी फिलिंग करूँगी और फिर हम अपने रैप्स की तैयारी करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वो किस तरह बनाने हैं। वैसे मैं इसकी रेसिपी पहले भी अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस में इसकी रेसिपीज़ हैं, इनकी रेसिपी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रही हूँ और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको गाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना ये टोर्टिया ब्रेड होती है, ये ब्रेड एंड बियॉन्ड की भी मिल जाती है, डॉन की भी मिल जाती है। इसके अलावा एक और कोई कंपनी है वो इम्पोर्टेड है, उसकी भी मिल जाती है। अच्छा, ये वैसे तो बनी होती है मैदे की। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो फिर मैदे की है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है, इसके रैप बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चों को पसंद भी आते हैं, लेकिन ये पराठा की तरह नहीं बनते। ये आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हल्का सा आपने सेकना है और बस इसके अंदर फिलिंग कर लेनी है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेम टोटिया रैप आते हैं होल व्हीट के भी बने हुए, ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड से वो मंगवाए थे लेकिन उनको वो नहीं मिले, शॉर्टेज होगी शॉप में, लेकिन ये मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन दराज पे या फिर जो ग्रोसर ऐप वगैरह होते हैं उन पे भी मंगा सकते हैं, मिल जाते हैं। या फिर कंपनीज़ ब्रेड एंड बियॉन्ड या डॉन वगैरह को आप अगर सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट कंपनी में जाकर आप उनसे होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो खैर यहाँ पर, और मैं आपको जिन सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि बेटे के लिए स्पेशली रोल्स बनाना सिखाएं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप मार्केट जाएं किसी अच्छे स्टोर में, जैसे अल्फतेह, मेट्रो वगैरह, वहाँ पर ये पड़े होते हैं और आपने देख के ब्राउन वाले लेने हैं, ठीक है। उसका फ्लेवर कोई इतना ख़ास बुरा मतलब डिफरेंट नहीं होता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये मैदे वाले ना लें, अपने बेटे के लिए होल ग्रेन वाले ले लें, उसको अच्छे लगेंगे। जब इतना कुछ इसके अंदर डलेगा तो वो शौक़ से खाएगा। खैर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेयो, मस्टर्ड सॉस और बारबेक्यू सॉस, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ड्रेसिंग आप कुछ भी कर सकते हैं इसकी, लेकिन हमें इस तरह पसंद है इसलिए मैं खाती हूँ। ये मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं इसमें सारी सॉस ये वाली डालूंगी। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो मस्टर्ड सॉस और बारबेक्यू सॉस नहीं खाते, इसलिए उनको सिर्फ मेयो सॉस में डाल के दूंगी। तो आपने इस तरह अपने ना घर वालों के टेस्ट के हिसाब से हर चीज़ को मैनेज करना होता है। आपको पता होता है कि मेरा ये वाला बच्चा ये चीज़ नहीं खाता, वो वाला बच्चा वो चीज़ नहीं खाता, तो इसलिए आपने उसी हिसाब से बनाना है। अब मेरे हस्बैंड बारबेक्यू सॉस और मस्टर्ड सॉस बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं अपने लिए ये सारी सॉसेस डाल रही हूँ। साथ में मैंने डाली है शिमला मिर्च, आइसबर्ग, थोड़ा सा प्याज, फ्राइज़, और इसमें मैंने डाली है ऑलिव्स। तो देखें ये कंप्लीट डाइट है, इसमें सैलड भी चला गया, चिकन भी चला गया, आपके प्रोटीन, विटामिन, सारा कुछ इसके अंदर चला गया। तो ये प्रॉपर डाइट है अगर आप बच्चों को दें। जैसे आपके बच्चे, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो प्याज और शिमला मिर्च नहीं खाते, तो इस वजह से मैं उनके लिए जो रैप बनाऊंगी ना, उसमें ना मैंने प्याज डालना है, ना शिमला मिर्च डालनी है, सिर्फ मेयो डालनी है, चिकन डालना है, फ्राइज़ डालनी है, और आइसबर्ग मेरे बच्चे खा लेते हैं, इसके अलावा फ्राइज़ मेरे बच्चे खा लेते हैं, तो मैं बस वही डालूँगी। तो ऑलिव्स भी मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने ऑलिव्स भी डालनी है। तो इस तरह ना ये वाला जो रैप है ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और आपके बच्चों के लिए, अगर जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो ये है जी हमारी इफ्तारी की आज की टेबल। और आई नो आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने हर चीज़ डिटेल से बतानी होती है, रेसिपीज़ डिटेल से बतानी होती है, इसलिए लंबा हो जाता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा लंबा ना हो। खैर ये है जी हमारी इफ्तारी की टेबल। आज मैंने रैप्स बनाए हैं, चाट बनाई है, और पानी में मैंने बनाया था नींबू पानी, और बस साथ में मैंने आज आलू बैंगन बनाए थे वो, और रोटी। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।